तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 213 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 6 नीतरहाल मास्टर जो होते हैं वो इस वक्त ग्लासमून बिल्डिंग के बाहर मौजूद होते हैं। लू जैनकिंग उनको कन्फ्रंट कर रही होती है और उन्हें कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो लोग उसे कहते हैं कि वो कमीनी खुद कहाँ पर जाकर छुप गए, चलो जल्दी से बाहर निकालो। लू जैनकिंग कहती है इस वक्त ऑनर रिट्रीट में है क्योंकि उन्होंने ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया और इस वक्त वो सुप्रीम राम के 3rd लेवल तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकती और साथ ही वो सोच रही होती है ये कमीना तो यहाँ से जा ही नहीं रहा है कि मुझे यहाँ पर इनको डराना होगा, मुझे सेक्टर मास्टर किंगजिंग का नाम यूज करते हुए यहाँ पर ये बात करनी होगी। लेकिन मैग्नस की बात सुनने के बाद कहता बकवास बंद करो, इस कमीनी जियांग किंगजिंग को यहाँ पर बाहर बुला कर लाओ, हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमारे भाई की मौत हुई है और हमें अपने भाई की मौत का बदला चाहिए। बस सुनने के बाद लू किंग कहती है मुझे लगता है कि ये कमीना ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा, मुझे यहाँ पर इसके साथ फाइट करनी होगी। मा टैंग 1 स्टार का सुप्रीम राम का एक्सपर्ट है जबकि मैं अभी तक सुप्रीम राम में नहीं पहुंची। इसके 5 ब्रदर्स हैं वो सभी के सभी एम्परर राम के एक्सपर्ट्स हैं, इन सभी से फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है लेकिन मुझे यहाँ पर इनको रोक कर रखना होगा। इसके साथ ही मा टैंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है अब जबकि तुम लोगों के यहाँ पर ग्लासमून बिल्डिंग में हमारे ब्रदर की मौत हुई है तो इसी वजह से हम यहाँ पर तुमसे बदला लेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद जाकर जियांग किंगजिंग से इस बारे में पूछूंगा। तो वो हमारी लू जैनकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। जैसे ही उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त हमारी लू जैनकिंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारी ग्लासमून बिल्डिंग के साथ इतनी आसानी के साथ बैटल मोड ले सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर खिलाफ जा सकते हो और हम लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे? उस अटैक को ब्लॉक करने के बाद साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है ग्लासमून बिल्डिंग के लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इनविंसिबल हो? तुम लोग इनविंसिबल नहीं हो बल्कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। और इस बार वो पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी के साथ ही लिंजुई का नंबर 0 जो होता है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए सामने एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है ताकि वो लू जैनकिंग को बचा सके। लू जैनकिंग के बचने के साथ ही मा टैंग इस बात से काफी हैरान होता है और उसे कहता है अब तुम कौन हो? तो 0 से कहता है मेरा नाम 0 है। साथ ही वो उसके सामने खड़ा हो जाता है जबकि दूसरी तरफ से मा टैंग उसे कहता है तुम तो एक सुप्रीम राम के एक्सपर्ट और तुम्हारा लेवल मुझसे हायर है, योर एक्सीलेंसी तुम्हें यहाँ पर हमारे बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वाली जो फाइट है ये हमारे दरमियान में है, तुम्हें यहाँ पर कीचड़ में अपने पाँव नहीं डालने चाहिए। नंबर 0 से कहता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें यही कहना चाहूंगा, तुम्हें यहाँ पर मेरा मशवरा है कि इस कीचड़ के अंदर अपने पाँव मत डालो क्योंकि हम लोग जिसके लिए काम करते हैं वो यंग मास्टर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। ग्लासमून बिल्डिंग जिस बंदे के अंडर आ रही है हम लोग उसके लिए काम करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ना कह दूं तो उसके बाद तुम क्या ही कर लोगे। साथ ही बाकी के सभी गार्ड्स में निकल आते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि सभी को मार डालो तो वो सभी लोग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि 10 मास्टर्स होते हैं जो कि सारे के सारे सॉवरियन राम के एक्सपर्ट्स होते हैं। मा टैंग अकेला सुप्रीम राम का एक्सपर्ट है और उसके साथ बाकी के सभी लोग एम्परर किंग राम के एक्सपर्ट्स हैं। मा टैंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो सारे के सारे 9 एम्परर सॉवरियन राम के मास्टर्स हैं और एक सुप्रीम राम का मास्टर है। तो वो लिंजुई से कहता है लड़के तुम कौन हो? आज मैं यहाँ पर ग्लासमून बिल्डिंग से बदला लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किसको ऑफेंड कर रहे हो, तुम हमारे नीदर 7 इवल हाल को ऑफेंड नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पर बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि तुम यहाँ पर वूचांग के लिए आए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम उसका बदला लेने के लिए आए हो। तो जी वूचांग को तो मैंने मारा था। ये बात सुनते ही मा टैंग को एक झटका लगता है और कहता है तुम तो सिर्फ एम्परर किंग राम के एक्सपर्ट हो, फिर तुमने उसकी जान कैसे ले ली? तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अपनी जगह पर किसी और ने उसको मारा हो, मेरे गार्ड्स ने उसको मारा है, इसका मतलब यह है कि मैंने उसको मारा है। जो अगर गार्ड कोई काम करता है तो उसका मतलब यह है कि उसका सारे का सारा इल्जाम मास्टर के ऊपर आता है। इसी के साथ ही मा टैंग उसे कहता है मेरा 7th ब्रदर वो कोई इतना बड़ा ट्रबल मेकर तो बिल्कुल भी नहीं था, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी जिसकी वजह से तुमने अपने मास्टर्स तुमने अपने गार्ड्स को यूज करते हुए उसको मरवा डाला। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था उस कमीने जियांग किंगजिंग ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल हेल्पर को बुला रखा है। ये है तो एक एम्परर किंग राम का एक्सपर्ट लेकिन इसकी बैकग्राउंड इतनी टफ है कि इसके पास 10 मास्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि इसके बॉडीगार्ड्स हैं। यहाँ पर इस बंदे के साथ बिल्कुल पंगा नहीं ले सकता। तुम्हारा लिंजुई उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है नहीं ये बात तो गलत है कि यहाँ पर गलत फहमी थी, हम दोनों में कोई भी गलत फहमी नहीं थी। हमारा 7th ब्रदर अक्षर से ली हुई 9 लुमिनरी गोल्डन पिल को मुझसे चोरी करना चाहता था, दिन दिहाड़े वो मुझे लूटना चाहता था और उसके बाद उसकी मेरे साथ फाइट हुई जिसके दौरान वो मारा गया। यहाँ पर उसको जानबूझकर मारा गया है क्योंकि उसने मुझे लूटने की कोशिश की थी। ये बात सुनने के बाद मा टैंग और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कमीना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसके पास कोई ना कोई बैकअप कार्ड जरूर है जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा एरोगेंस के साथ बात कर रहा है। मुझे लड़का यहाँ पर ये कह देता कि ये गलत फहमी है तो हम लोग यहाँ चुपचाप चले जाते हो, ये मसला यहीं पर हल हो जाता। अब लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू करता है और कहता है जबकि हमारे 7th ब्रदर ने यहाँ पर गलती की थी तो उसे उसकी सजा मिल चुकी है, ये उसकी सजा थी कि वो तुम्हारे हाथ से मर गया, उसने जो किया था उसके बदले में सजा मिलनी चाहिए थी और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तुम्हारा लिंजुई उसके सामने आकर खड़ा जाता है और उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैंने तुम्हें भी यहाँ पर से जाने का कहा ही नहीं। इसके साथ ही वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये कमीना चाहता क्या है, ये मुझे यहाँ पर क्यों रोक रहा है, अगर मैंने इसे फायर की तो मैं तो जरूर मार जाऊंगा। साथ ही वहीं पर रुक जाता है। हमारा लिंजुई से कहता है यंग मास्टर तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गया कि तुम्हें क्या चाहिए। वो अपनी रिंग उतारता और कहता है यंग मास्टर हमारे यहाँ पर आकर ट्रबल कॉज करने की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल आई होगी, तुम यहाँ पर पता नहीं क्या जरूरी काम कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हें छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा, तो इस मुश्किल के लिए मैं तुम्हें अपनी रिंग देता हूँ, इसके अंदर बहुत सारा पैसा है जो भी तुम रख सकते हो, इसलिए प्लीज जो कुछ भी
यहाँ पर हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे लिंजू उसके पास रिंग ले लेता है, जबकि दूसरी तरफ सैम प्रिंसेस सोच रही होती है हमारे यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा फियर्स है। यहाँ तक कि 7 इवल नीदरहाल के जो हाल मास्टर है वो भी उसके सामने कितने आराम के साथ अपनी रिंग उतार कर उसे दे रहे हैं, हालांकि वो खुद भी सुप्रीम राम के एक्सपर्ट है। पहले किंगजिंग को यहाँ पर सबड्यू किया और उसके बाद अब यहाँ पर मार्टैंग को भी सबड्यू कर लिया। तुम्हारे लिंजू उसके पास रिंग लेने के बाद से कहता है जी वूचांग ने तुम्हारे पास से कुछ सीखा होता तो वाकई में यहाँ पर आज जिंदा होता, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जिंदा रहना अच्छी तरह से आता है। तो मास्टर मार्टैंग उसे कहते हैं सैम ब्रदर ने जो भी गलती की वो उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, उसकी किस्मत में तुम्हारे हाथों से मरना लिखा हुआ था। तुम्हारे लिंजू अभी मार्टैंग के साथ बात ही कर रहा था कि उसी वक्त पीछे से एक ब्रदर निकलता और कहता है ये बंदा कोई भी हो, इसने हमारे ब्रदर की जान लिया है तो हम लोग यहाँ पर से इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। सेक्टर हाल मास्टर तुमने अपनी रिंग उतार कर इसे दे दी, लेकिन हम लोग इसके सामने हार नहीं मानेंगे। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे लिंजू के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि बाकी के 3 भी उसे कह रहे होते हैं हाँ हमें लगता है कि हमें सैम ब्रदर का बदला लेना चाहिए, उसने यहाँ पर अपनी जान दी है तो हमें उसका बदला जरूर लेना चाहिए, हम सभी लोग उसका बदला लेंगे, हम लोग इस लड़के से बिल्कुल भी नहीं डरते। वो तीनों भी चलाकर कह रहे होते, लेकिन इसी के साथ हमारा लिंजू वहीं पर खड़े खड़े अपने पास अपने ड्रैगन ज़ूलोंग को रिलीज करता है। ड्रैगन ज़ूलोंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मुंह से फायर रिलीज करता है। उसकी फायर इतना पावरफुल होती है कि उसके सामने जो लड़का हमारे लिंजू के ऊपर अटैक कर रहा होता है वो वहीं पर जल जाता है। तो जलने की वजह से वो वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जबकि उस वक्त मार्टैंग उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको बचाने की कोशिश करता है अपनी पावर्स के साथ, लेकिन वो कहता है ये डिवाइन सेंस की फ्लेम्स है, मैं उसको बुझा नहीं पा रहा। सिक्स ब्रदर वहीं पर चिल्लाते चिल्लाते उसकी बॉडी जल जाती है और वहीं पर मर जाता है। उसकी रिंग भी हमारा लिंजू ही ले लेता है। साथ ही वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये बंदा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने सिक्स ब्रदर को सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में जलाकर हक कर दिया। कहता है ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एम्परर किंग राम है, लेकिन इसने यहाँ पर हमारे ब्रदर को मार दिया जो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव में सिक्स ब्रदर को मार दिया। इसी के साथ ही हमारा लिंचन में से एक और की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम में से और कौन था जो यहाँ पर ज्यादा जोर से बोला था। वो एक की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो तुम थे, तुम यहाँ पर ज्यादा जोर से बोल रहे थे कि तुम अपने भाई की मौत का बदला लोगे। उसे कहता है नहीं नहीं मास्टर, मैंने यहाँ पर जोर से नहीं कहा था, वो मैं बंदा नहीं था। हमारे लिंजुई का नंबर 0 जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको भी मार देता है और वो भी वहाँ पर मर जाता है। उसके मरने के बाद बाकी के सभी बचते हैं। 6 में से 2 गए तो पीछे 4 बचते हैं। तो मार्टैंग उसे कहता है ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दो, तुम यहाँ पर बताओ कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी माफी कैसे ले सकते हैं। लिंजुई से कहता है क्या तुम में से कोई और यहाँ पर मेरे खिलाफ जाना चाहता है। तो मार्टैंग उसे कहता है नहीं, हम में से कोई भी और तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। लिंजुई कहता है कि तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है, मेरे सामने सरेंडर करना होगा, बस यहाँ पर सरेंडर कर दो। जियांग किंगजिंग इस वक्त तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ और साथ ही तुम सभी को अपनी रिंग्स भी मुझे देनी पड़ेगी। तो मार्टैंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, जबकि हमारा लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो मार्टैंग उसे कहता है नहीं नहीं मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए। वो बाकी के तो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से अपनी अपनी रिंग्स उतारो, यंग मास्टर को दे दो। उसे कहता है मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, चलो बताओ कि कहाँ पर चलना है। लिंजुई उन सभी के पास रिंग्स ले लेता है और उन सभी को वहाँ पर रस्सियों के साथ बांध दिया जाता है और उनसे कहा जाता है चलो फिर ठीक है टैंक तुम सीधा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर जियांग किंगजिंग है। तो उसे अपने साथ लेकर जेल की तरफ आता है। वहाँ पर नीचे उतरने के बाद मार्टैंग उसे कहता है कि मैं हमेशा से जियांग किंगजिंग के साथ फाइट में रहा हूँ और मैंने कभी भी उसके पास इतना पावरफुल हेल्पर नहीं देखा। तुम्हारी कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा लो है, लेकिन इसके बावजूद इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो कि तुम्हारे पास सुप्रीम राम के एक्सपर्ट है जो तुम्हें गार्ड कर दिया। क्या तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता सकते हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में नहीं बताया जा सकता। तो फिलहाल के लिए जियांग किंगजिंग से मिलने के लिए चलते हैं। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 213 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।